आइए सुनते हैं अथ्य इंद्रा एकादशी व्रत कथा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, अश्विनी के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, अश्विनी के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली होती है। ये राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मतीपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता था और अपना राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र अन्न धन से युक्त भगवान को परम भक्त परम था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतरकर वहां आए। उन्होंने कहा देखकर हाथ जोड़े, विधि पूर्वक अर्घ देकर पूजन करके आसन पर बैठाया। सुख से बैठे हुए मुनि राजा ने बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति तो करते हो। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रियाएं भी सफल हो चुकी है। हे विप्रो, आप कृपा करके आने का कारण तो कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे नरपोतम, मैं ब्राह्मण लोक में यमलोक गया था। यमलोक में भक्ति से मैं पूजा किया। सुंदर आसन पर बैठाकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने के वाले तुम्हारे पिता व्रत के विघ्न में पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। उन्होंने मैंने देखा, हे जनेंद्र, उन्होंने जो संदेश कहा है उसको तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म के किसी विधि के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंद्रा व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेज दो। अतः राजा, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंद्रा का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोले, भगवान, कृपा करके इंद्रा का व्रत कहो। किसकी विधि कैसी होती है, कौन से पक्ष में आती है और इस कौन सी तिथि होती है? नारद जी बोले, हे राजन, इस व्रत की सुंदर विधि तुमसे कहता हूँ। अश्विनी कृष्ण पक्ष की दशमी को श्रद्धापूर्वक चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। पितरों को मध्याह्न के समय नदी आदि में स्नान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दांतुन कुल्ला करके मुख धोवें। फिर भक्ति भाव से उपवास करने का नियम ग्रहण करें। नियम करने के मध्याह्न के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा भी दें। पितरों को श्राद्ध करने से जो अन्न बचता है उसको सूंघ कर गौ को दे दें। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्धायी हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। हे कौन्तेय, राजा ने रानी, पुत्र और नौकरों सहित व्रत किया। उससे आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंद्र एकादशी राजा भी निष्कंठ राजा करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। ये इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा है। इसके पाठ करने से और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब पाप सुख को भोगकर अंत में विष्णु लोक में बहुत दिन तक निवास करते हैं। इस दिन फलाहार गुड़ और तिल का लेना चाहिए और इस दिन शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। ये मेरी साधारण सी कथा है। कैसी लगी आपको?